पता है मंगल ने केतु से चुपके से कान में क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया बहुत हो गया, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे बस की नहीं है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। अभी तक जब मंगल केतु के साथ थे, सिंह राशि में थे, तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स ऑब्वियसली। और शरीर में गर्मी बढ़ जाना, रिश्तों में गर्मी बढ़ जाना, सुलगना चीजों का, दिल्ली दिल में बहुत सारे इमोशंस का सुलगते रहना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी हमारे साथ। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, दे वर अ बिट स्कैरी बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारे रिलेशनशिप्स को तोड़ कर गए, छोड़ कर गए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके गए, और अब उनको नहीं मालूम कि वापस कैसे आना है। लेकिन 28 जुलाई को जब मंगल चले जाएंगे कन्या राशि में, तब चीजें थोड़ा सा बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मंगल अब केतु के चंगुल से थोड़ा छूट चुके हैं। नाउ ही इज फ्री टू थिंक एंड नाउ ही इज फ्री टू एक्ट। तो चलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं कि मंगल के इस कन्या गोचर से आपके जीवन में क्या क्या बदलने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं मंगल और उसके आने वाले गोचर की। मंगल 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच में कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मंगल और केतु एक साथ सिंह राशि में इस समय पर प्रवेश गोचर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एज आई सेड गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम भी सुलग रहे हैं, हमारे रिश्ते भी बहुत सारे सुलग रहे हैं। जहां पर अच्छी खासी चीजें हो रही थी, सडनली कुछ हुआ और चीजें खराब हो गई। ये हमको बहुत देखने में आया ड्यूरिंग दिस टाइम, बट अब जो चीजें हैं वो सुधरने लगी हैं। यूं तो मंगल और बुध के बीच में, जिनकी राशि है कन्या, बहुत ज्यादा बनती नहीं है, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। लेकिन उसके बावजूद भी मंगल जब कन्या राशि में जाते हैं तो ही स्टार्ट्स थिंकिंग। अभी हुआ भी ऐसा ही है कि जब तक वो केतु के साथ थे तो केतु उनको सोचने समझने से रोक रहे थे, बहुत इंपल्सिव बना रहे थे, बहुत ज्यादा उनके मन में जो पुरानी पुरानी बातें दबी पड़ी थी उनको निकाल निकाल के सरफेस पर ला रहे थे। लेकिन अब जो है मंगल जब कन्या राशि में जाएंगे तो थोड़ा सोचने लगेंगे। नाउ ही विल थिंक। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि बुध की ये जो राशि है कन्या, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, थोड़ा स्लो डाउन कर देती है चीजों को, और वो मंगल को सोचने का मौका देती है, वो मंगल को स्ट्रेटेजाइज करने का मौका देती है, वो मंगल को एक स्पेस देती है जहां पर जाकर वो सोच सके कि भाई ये हुआ तो आखिर क्या हुआ, अगर यहाँ प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, अगर मैं यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, या पिछले 1.5-2 महीने से जो मैंने इतना इशू कर रखा था या जो मैं इतनी सारी नेगेटिव चीजें फील कर रहा था वो भैया क्यों कर रहा था। तो मंगल हमको ये सब फील करने में काफी मदद करेंगे। तो इवन दो उनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा बनती नहीं है, उसके बावजूद भी मंगल और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे लिए ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट लेकर आने वाला है। आप लोग ये भी नोट करेंगे कि मंगल के इस आने वाले गोचर के कारण नाउ वी हैव बिकम अ लिटिल मोर आर्ग्यूमेंटेटिव। हमारा लॉजिक पर ज्यादा ध्यान जाएगा कि किस चीज के पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिकली क्या सही है, लॉजिकली क्या गलत है, रैशनली क्या सही है, रैशनली क्या गलत है। तो जहां पर भी लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, इश्यूज हो रहे थे, वो फिर 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच में सिमटने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इससे एक चीज होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि अब हम वैसे नहीं लड़ाई करेंगे कि मनमुटाव वाली लड़ाई, इससे नहीं देखा उसे नहीं देखा, अब वो लड़ाई नहीं होगी। अब होगी आर्ग्यूमेंट्स वाली लड़ाई, अब होगी तर्क वाली लड़ाई, जैसे टीवी चैनल्स पे होती है ना, न्यूज चैनल्स पे लड़ रहे हैं आपस में, मेरा आर्ग्यूमेंट बेहतर, तेरा आर्ग्यूमेंट बेहतर, तो एक आर्ग्यूमेंट एक पक्ष का, दूसरा आर्ग्यूमेंट विपक्ष का, तीसरा आर्ग्यूमेंट होस्ट का। तो ये सारा का सारा ऐसा एनवायरमेंट बन जाता है वेयर पीपल थिंक दैट दे हैव द राइट टू टॉक एंड दे हैव द राइट टू शेयर देयर ओपिनियंस। ये हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो होने वाला है। तो तर्क शक्ति जो है अपनी उसको थोड़ा बढ़ाकर रखो। आपके साथ हर मामले में बहुत ज्यादा तर्क वितर्क होने वाला है, उस तर्क वितर्क को चलने दो। हालांकि इस बीच में हमें 2 अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। वो सेगमेंट क्या है? पहला सेगमेंट तो आता है 28 जुलाई से लेकर 30 अगस्त के बीच में, उसमें भी हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं। तो 28 जुलाई से लेकर लगभग 12 अगस्त तक, 11-12 अगस्त तक, जब बुध जो है वो क्या है, वक्री चल रहे हैं, उस समय पर दिल में बहुत सारी बातें उमड़ घुमड़ इमोशंस ये सारे बहुत सारे निकल कर आने लगेंगे। उसके बाद 11-12 अगस्त से लेकर लगभग 30 अगस्त तक हम आर्ग्यूमेंट करके, बात करके, दूसरों के साथ, अपने साथ तर्क वितर्क करके कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के ले ही आएंगे। लेकिन 30 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में, या 13 सितंबर के बीच में सॉरी, वहां पर चीजें थोड़ी खराब हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बुध। वहां पर अपने रिश्तों को हम तोड़ सकते हैं,
वहां पर अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर हमें ऐसा लगेगा कि हम तो ठीक कर रहे हैं बट वी आर गोइंग इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। और कई लोगों के साथ तो ऐसा होगा कि उनकी बुद्धि ही काम करना बंद कर देगी, दे विल नॉट हेल्प एट ऑल। तो ऐसा होता है ना, कई बार हमको लगता है कि हाँ भाई हम कुछ कह रहे हैं, इसका कोई मतलब है, इसके पीछे ये लॉजिक है, मेरा ये तर्क है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन इस समय पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तर्क आएगा ही नहीं दिमाग के अंदर। तो ये 3 छोटे छोटे फेजेस जो हैं हमें इस एंटायर ट्रांजिट में देखने को मिलेंगे, और ये देखना बहुत जरूरी भी है क्योंकि मंगल कन्या राशि में है और कन्या राशि इवेंचुअली बुध की राशि होती है, इसलिए बुध की मूवमेंट्स को मैप करना, किस तरह से काम करने हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस समय पर अगर आप लोगों का मंगल अच्छा खासा है, स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, तो आप अपने जीवन में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से आप पार कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट जो भी इमोशनल इश्यूज आ रहे थे उनको आप इजीली सितंबर क्या कहते हैं 13 तारीख तक सॉर्ट आउट कर लोगे। तो थोड़ा बहुत उथल पुथल होगी बट इवेंचुअली यू विल बी एबल टू कम आउट ऑन टॉप। हालांकि अगर आप कन्या राशि की महिला है, कन्या लग्न की महिला भी है, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए, इस समय पर पीपल आर गोइंग टू बी वेरी डिसमिसिव ऑफ वुमेन। तो जनरली औरतों को लेकर, महिलाओं को लेकर एक डिसमिसिवनेस की इसको नहीं आता, इसको नहीं मालूम, छोड़ो यार, इसका इसका क्या लोड लेना, वी डोंट इवन काउंट हर इन, राइट, ऐसे करना। या आप ऑफिस में काम कर रही हैं तो ऑफिस में आपको फिर ढंग से तवज्जो नहीं देना, आपको ढंग से प्रेफरेंस नहीं देना कि ठीक है गधा गधा मजदूरी करा लो, काम वाम छोटा मोटा करा लो, ज्यादा लीडरशिप पोजीशन पे नहीं आने देना। तो इस तरह की चीज आपको देखने को मिल सकती है, घर में भी देखने को मिल सकती है। तो स्त्रियों को इन जनरल ये देखने को मिलेगा कि यू नो व्हाट, आप अपना शांत रहो, आप दूर रहो, डोंट हर्ट योरसेल्फ। आप इसमें घुसोगे, इसमें ज्यादा पढ़ोगे तो आपको तकलीफ होगी, तो आप पीछे पीछे रहो, पीछे के काम करो, ज्यादा आप हमारा जो मेन काम है उस पर मत आओ, साइड साइड में रहो। कई बार लोग ये आउट ऑफ लव बोल रहे होते हैं, कई बार ये लोग आउट ऑफ डिसरिगार्ड बोल रहे होते हैं, बट इवेंचुअली रिजल्ट सेम ही होता है, दैट यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि की स्त्री हैं, इन दैट केस आपके प्रति लोगों का व्यवहार थोड़ा सा ज्यादा खराब हो सकता है। सीनियर्स हो गए या दूसरे लोग हो गए, इवन आपके सबॉर्डिनेट्स भी हो गए, दे विल नॉट रियली लिसन टू यू प्रॉपर्ली। इसीलिए इस समय पर किसी को भी अपनी डिसरिस्पेक्ट मत करने देना, बिकॉज इफ पीपल डिसरिस्पेक्ट यू वंस, they will keep disrespecting you for a very very long time. So do not take any sort of disrespect. If you are a woman, then of course, and if you are a कन्या लग्न और राशि woman, then definitely. Okay, इस बात का खास ख्याल रखो। याद रखिए, since Mercury is retrograding for at least half the time, हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो काफी सतही हैं, गहरे आर्ग्यूमेंट्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मरकरी 11-12 अगस्त तो वैसे ही वक्री हैं, उसके बाद फिर वो जब कर्क राशि में भी आगे बढ़ रहे होंगे तो कर्क राशि थोड़ी हॉस्टाइल कभी कभी हो जाती है बुध के लिए, बिकॉज बुध बिकम्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स कर्क राशि, तो इसलिए वहां पर उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको एक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहां पे हो तो सब कुछ रहा है पर दिल से कुछ नहीं हो रहा। जैसे कि कोई व्यक्ति गाना गा रहा हो, क्लासिकल गा रहा हो, तो क्लासिकली तो वो परफेक्ट हो, पर जब वो गाना गा रहा हो, कृष्ण भजन गा रहा हो, तो दिल से आवाज ना निकल रही हो, ऊपर ऊपर से आ रही हो आवाज। जिन्होंने हमारा लास्ट किंडर्ड स्पिरिट्स का सेशन अटेंड किया है उनको पता है कि दिल से निकलने वाली आवाज और गले से निकलने वाली आवाज में फर्क क्या होता है, या गालों से निकलने वाली आवाज में फर्क क्या होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं वैसे, वेरी वेरी डीप इनटू ओकल्ट, वेरी डीप इनटू एस्ट्रोलॉजी, यू वुड लव इट। तो किंडर्ड स्पिरिट्स और अथीना दोनों को ही आप लोग जरूर अटेंड किया कीजिए। किंडर्ड स्पिरिट्स इज फॉर एवरीबडी, वी डिस्कस ओकल्ट एंड एवरीथिंग, एंड अथीना हमारा केवल एक वुमेन्स ग्रुप है। इनकी भी मीटिंग्स जो होती हैं सेकंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे जो होता है, फोर्थ सैटरडे होता है, वहां पर होती है। मेरी वेबसाइट पे जाओ, आपको उनका पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा इवेंट्स वाले पेज पे, उनको जरूर ज्वाइन करो। हर इवेंट के लिए RSVP किया करो, आया करो और खुश रहा करो, बिकॉज दैट इज वन कम्युनिटी दैट आई कैन गारंटी दैट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सपोर्टिव कम्युनिटी, एंड एट द सेम टाइम लोग बहुत अच्छे हैं। एवरीबडी हेल्प्स ईच अदर, एवरीबडी जस्ट चैट्स एंड लव्स ईच अदर, जो कि बहुत ही अच्छा है। आजकल ऐसे जमाने में जैसा दुनिया चल रही है, वहां ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग तो बहुत लकी हैं कि एक दूसरे से मिल लेते हैं, और आप भी लकी हो सकते हो इफ यू कैन कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। चलिए अब ये जान लेते हैं कि 3 कॉमन इफेक्ट्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे मंगल के कन्या राशि में जाने की वजह से। नंबर 1, आर्ग्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो आर्ग्यूमेंटेशन है ये तो जनरली बढ़ ही रहा है। हमारे जो पियर्स हैं, हमारे साथ के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ तो हमारा आर्ग्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपके ऑफिस में कोई जूनियर है, उनके साथ बेकार में चिल्लम चिल्ली हो रही है। आपके यहाँ मेड्स हैं या माली हैं या गार्ड है या ड्राइवर है, उनके साथ फालतू में
नॉनसेंस कुछ भी हुए जा रहा है, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, दे आर एक्टिंग वियर्ड, उनको कुछ ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं जी हमें तो नहीं बोलना, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट थिंग, दे शुड रीड अस। इनको हमारा चेहरा पढ़ के समझ लेना चाहिए कि क्या चल रहा है, और अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो इनकी प्रॉब्लम है, इसका मतलब दे आर नॉट गुड बॉसेस। सो इट्स वेरी वियर्ड जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत ध्यान रखिए, आर्ग्यूमेंटेशन की नौबत आप लोग मत आने दीजिए, राइट? यू कीप इट वेरी सिंपल, वेरी इजी कम्युनिकेशन, बिल्कुल कट टू कट रखिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखिए। एक बार में कम बातें बोलिए, बहुत ज्यादा बातें मत बोलिए, वरना आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो परेशान हो जाएंगे, ठीक? एंड आप भी बहुत ज्यादा बोलने से बचिए। इफ यू स्पीक टू मच देन थिंग्स विल नॉट रियली फ्लाई। नो मैटर आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो आपसे कितना ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ज्यादा एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा एंगेजमेंट होने ही मत दीजिए। पहली बात तो वो एंगेज कम ही करेंगे बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी हॉटी, बट उसके बाद आप लोगों को भी अपनी तरफ से कम्युनिकेशन कम ही रखना है अगर रिश्ता, काम, ये सब बचाए रखना है तो। वरना द मोमेंट यू कम टुगेदर, द मोमेंट यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग, फिर कहानी आपकी खराब हो जाएगी, ठीक? तो वो नहीं होने देना। नंबर 2, इस समय पर आप अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। सो बुध का ये जो रेट्रोग्रेशन है, इवन दो इट्स नॉट द बेस्ट फॉर कम्युनिकेशन, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिल में जो छुपी हुई बहुत सारी चीजें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, उनको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देखिए ग्रह कैसे काम करते हैं। मंगल केतु एक साथ है, जब मंगल केतु एक साथ आएंगे तो वो हमारे दिल में जो बिल्कुल गहरी छुपी हुई बातें थी, जो हमको याद भी नहीं थी, जो पेट में दबा के बैठे थे, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? उद्विग्नता बढ़ेगी हमारे अंदर। फिर बुध जब रेट्रोग्रेड हो रहे हैं कर्क राशि में, तो वो आपको मौका दे रहे हैं टू प्रोसेस दोस थिंग्स। और जो मंगल हैं जो कन्या राशि में आ गए हैं, वो आपको मौका दे रहे हैं कि सारी चीजों को टेबल पे ले आउट करो और प्रॉपरली थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को देखो, ताकि चीजों को सॉर्ट आउट करके आप शांति से जीवन में आगे बढ़ सको। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हे भगवान हाहाकार और जलजला और ये सब, दैट्स नॉट जलजला, नथिंग जलजला इज हैपनिंग। इट्स जस्ट दैट कि आपको मौका मिल रहा है कि आपके अंदर के जो जलजले हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर सको, अच्छे से फिगर आउट कर सको। अच्छा ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट करो, ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट करो, ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट करो। सो एवरीथिंग विल बी वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप खुद नहीं कर सकते, यू कैन गो टॉक टू अ नाइस थेरेपिस्ट, यू कैन टॉक टू अ डॉक्टर। फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आप इस समय पर ठीक कर सकते हो, ठीक है? तो जो लंबे समय से हो रही थी, गो टॉक टू अ डॉक्टर, योर डॉक्टर विल हेल्प यू आउट। एंड ऑलवेज गो फॉर अ वेरी रैशनल पर्सन, वेरी रैशनल एंड वेरी एम्पैथेटिक। तो दो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो रैशनैलिटी कि चीजें जैसी हैं उनको वैसे देखना, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, लेट्स से somebody is 38 and unmarried or single, they go to a ज्योतिषी and they are like, अरे अभी तक शादी नहीं की, ये तो ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशन कम करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। So maybe they are wonderful, right? But they don't have empathy at all. So it makes you feel like, ये क्या हो रहा है? तो ये आपको जो व्यक्ति ढूंढना है, रैशनली बहुत मजबूत होना चाहिए, लॉजिकली मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो व्यक्ति है इसके अंदर एम्पैथी, दूसरों के साथ एक संवेदना जो होती है वो जरूर होनी चाहिए, वरना काम ठीक नहीं हो पाएगा। हालांकि अच्छी चीज ये है कि इस समय पर आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो, और कोई नहीं मिल रहा तो मैं हूं ना, यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी एंड वी कैन सॉर्ट थिंग्स आउट टुगेदर। और आपको बहुत हैरानी हो गई कि आपकी लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन इतने सिंपल, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आता और तभी भी आप उन सोल्यूशंस पे काम कर रहे होते ना, तो भी आपकी जिंदगी सॉर्टेड होती, तो भी ग्रह आपको इतना तंग नहीं करते। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस वी नीड टू ब्रिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इस समय पर वो सब करने के लिए समय डेफिनेटली बहुत अच्छा है। नंबर 3, किसी भी चीज के लिए आप क्विक सोल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लंबे समय से परेशान की हुई थी, आप फॉगी सा फील कर रहे थे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोहरा कोहरा है मेरे आसपास, तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वाला समय एकदम परफेक्ट है। एंड यू विल बी सरप्राइज, यू विल जस्ट गेट आइडियाज लाइक दिस। एकदम से आपके दिमाग में आएगा, अरे अरे ये करना था, चलो ये ट्राई करके देखते हैं। इट्स अ सिंपल एंड स्मॉल थिंग, एंड रिमेंबर the best solutions are always the simplest possible solutions. जो चीज जितनी कॉम्प्लेक्स होती है उतनी ही स्टूपिड होती है, बिकॉज जिसे हम कॉम्प्लेक्स समझते हैं इट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड दोनों में फर्क होता है। हम कॉम्प्लिकेटेड को कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं और उसको पेडेस्टल पे बिठाते हैं और कहते हैं कि जरूर उसमें कोई बात है, जरूर ये बहुत ऊंची चीज है,
पर ऐसा कुछ नहीं है. Things are very simple. Life is very simple in general. So you have to live like that. ठीक है? तो simple solutions to big problems, you can totally make that happen right now. चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी राशियों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ने वाला है. नंबर 1 इज ऑब्वियसली वर्गो, यानी कि कन्या राशि. कन्या राशि में भी जो स्पेशली वुमेन एंड यंग मैन, दे आर लाइक नो नॉनसेंस, वेरी डायरेक्ट नाउ. अब उन्हें किसी की बात नहीं सुननी, अब उन्हें किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना. इफ यू हेट देम दे विल बी लाइक थैंक यू सो मच फॉर हेटिंग मी, थैंक यू, अब मुझे छोड़ दो. अगर आप उनको ब्लेम कर रहे हो, बोलेंगे हाँ भैया मेरी गलती है, मुझे छोड़ दो. यू दे नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू एनीमोर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कन्फ्रंटिंग यू एनीमोर. बोलेंगे एक बात, बोलेंगे तीखी सी बात, बोलेंगे खत्म करेंगे और निकल जाएंगे. ये इनका सिस्टम इस समय चल रहा है, बिकॉज अभी वो किसी की बात सुनने में, किसी को प्लीज करने के मूड में है ही नहीं. बोलते भैया ठीक है, आई एम नॉट कमिंग टू बेग टू यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पैरों में नहीं पड़ रहा हूं. अगर तुमको लगता है मैं गलत हूं, ठीक है भाई मैं गलत हूं, एंड यू आर लीविंग. सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, एंड वेरी नो नॉनसेंस, वेरी डायरेक्ट अप्रोच. बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, आपको ये करना चाहिए. बिकॉज कई बार आप लोग ना लोगों को प्लीज करने के चक्कर में, लोगों को खुश रखने के चक्कर में आप अपनी बैंड बजा लेते हो. तो ये अप्रोच इज द राइट अप्रोच. डोंट फील गिल्ट अबाउट इट एट ऑल. कैप्रिकॉर्न्स और टॉरियंस यानी कि मकर राशि और वृषभ राशि, इनके साथ भी कमोबेश सेम सी चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी. दैट दे विल बी अ लॉट लेस इंटरेस्टेड कि दुनिया क्या कह रही है, मुझे किसी की बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा उनका मूड रहेगा. लेकिन इन दोनों में थोड़ी इरिटेशन ज्यादा होगी, बिकॉज ये लोग चीजों को प्रोसेस जल्दी कर पाएंगे इस बार. सो दे प्रोसेस वेरी क्विकली. दे लाइक अच्छा ओके ये चल रहा है, फाइन, तो प्रोसेस कर लिया, बट बोलने में टाइम लगा दिया. दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू. तो जब प्रोसेस कर लिया और जब बोला, उसके बीच में जो गैप है ना, उस गैप में बड़े इरिटेटेड रहेंगे. अदरवाइज चीजें ठीक है. थोड़ा सेहत का खासतौर पे अगर आप कैप्रिकॉर्न हो, थोड़ा ध्यान रखना. अगर आपकी राशि एक्वेरियस यानी कुंभ है या मेष यानी कि एरीज है, इन दैट केस आप अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए. ठीक है, हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देना. एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी से आप लोग बचिए, अति मत कीजिए. जितने में आपको थोड़ा पसीना आ जाता है, जितने में आपको लगता है कि भैया रुक जाना चाहिए, उसके आगे मत जाइए, अदरवाइज इट्स गोइंग टू हर्ट यू. ठीक है, इन द लॉन्ग रन चीजें अच्छी नहीं है, वरना मसल ब्रेकडाउन होता है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इस समय पे, बिकॉज आपको आगे जाना है. राइट, और 7:30 ही आपकी चल रही है अभी, सो ज्यादा एक्सेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है. चिल आउट. तो ये आपको देखने को मिलेगा. दूसरी चीज आप लोगों को ये देखने को मिलेगी कि आप लोग जो हैं, you too are becoming very practical with everything, very analytical with everything. अब आपके लिए नंबर्स बड़े मायने रखते हैं. सो क्रंचिंग नंबर्स here, क्रंचिंग नंबर there, ये आपके लिए बहुत मायने रखने लगा है, जो कि ओवरऑल काफी अच्छी बात है. बिकॉज दिस विल हेल्प यू ग्रो एंड फ्लरिश इन लाइफ. लेकिन जैसा मैंने कहा, सेहत का थोड़ा सा ख्याल आप लोगों को रखना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू विल बी एबल टू सेल थ्रू वेरी इजीली. बाकी के जो राशि हैं, उनके ऊपर जो मैंने जनरल इफेक्ट्स बताए हैं, वो 19-20 के अंतर से आपको देखने को मिलेंगे. ऑलराइट, एनीवे, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि मैंने आपको मंगल के कन्या राशि में जो गोचर होने वाला है, इसके बारे में जो भी सटीक सही सच्ची बात थी, वो मैंने आपको बताई. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो याद रखना, भूल जाओ तो वीडियो को दोबारा देख लेना. इट विल हेल्प यू, इट विल सॉर्ट यू आउट कंप्लीटली. मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरी मेलिंग लिस्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, या मेरी वेबसाइट के मेंबर जरूर बनना. इट्स ऑल फ्री. इससे क्या होता है कि जितने भी ऑफर्स हैं, अपडेट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, कूपन्स हैं, या फिर ट्रांजिट्स हैं, उनकी सारी डिटेल सीधे आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाती है, विच आई बिलीव इज अ वेरी गुड एसेट. इसके साथ साथ नाउ आई हैव स्टार्टेड अ ब्यूटीफुल जेमस्टोन रिकमेंडेशन सर्विस फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग जेमस्टोन से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, एंड यू ऑलवेज आस्किंग क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं. पर्सनली यू नो कि मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं, जब जरूरी है तभी बताती हूँ. तो आप ये जेमस्टोन रिकमेंडेशन सर्विस अपने लिए ले सकते हैं. जाइए, सर्विस लीजिए, उसमें अपना नाम, अपनी डिटेल सारी लिख दीजिए. मैं आपको बताऊंगी नंबर 1 कि जेमस्टोन पहनना है कि नहीं पहनना. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नंबर 2, ये जेमस्टोन जो है, ये पहनना कब से लेकर कब तक है, किस दिन पहनना है, किन परहेजों के साथ पहनना है. आई विल टेल यू ऑल ऑफ दैट, एंड आई होप कि वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा. सो इफ यू रियली वांट टू नो कि जेमस्टोन कौन सा पहनना है एग्जैक्टली, कब कब कौन कौन सा जेमस्टोन पहना जा सकता है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, तो यू कैन totally do that. Okay, but remember, my first thing would be कि अगर आपने भेजा है तो जरूरी नहीं कि मैं आपको जेमस्टोन रेकमेंड करूंगी. I will only recommend a gemstone if it is absolutely necessary for you. Okay, चलिए then, have a good life everybody. Subscribe जरूर करना, share जरूर करना, and keep watching भाग्यश्री. Bye bye, take care.